कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा चैप्टर एसएचएम का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 15। The block of mass m1 shown in figure is fastened to the spring and the block of mass m2 is placed against it. Find the compression of the spring in equilibrium position. तो मान लो ये जो है नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है, तो कंप्रेशन कितना होगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इन दोनों ब्लॉक के वेट के कारण ये आएगा m1 प्लस m2 g साइन थीटा। ओके, सो m1 प्लस m2 g साइन थीटा। और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो अगर x कंप्रेशन हुआ ये स्प्रिंग में तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी kx। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है ये kx किसके बराबर हो जाएगा? m1 प्लस m2 g साइन थीटा। तो यहां से कंप्रेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू m1 प्लस m2 g साइन थीटा बाय k। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो ये ए पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट इज द ब्लॉक्स आर पुश्ड अ फर्दर डिस्टेंस टू m1 m2 g साइन थीटा बाय k, मतलब इसका डबल जितना x, इसको मैं काम करता हूं x नॉट बोल देता हूं। तो इनिशियली इतना कंप्रेशन था, उसको 2x नॉट और कंप्रेस किया, हम ऐसा बोल सकते हैं। फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट। देखो क्या होगा, हमने इसको फर्दर 2x नॉट से कंप्रेस कर दिया, तो यहां से x नॉट पहले से ही कंप्रेशन था और हमने इसको 2x नॉट कंप्रेस कर दिया। अब ये यहां से क्या होगा, स्प्रिंग के फोर्स के कारण वापस आएगा। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है यहां पर, मीन पोजीशन भी बोलते हैं उसको, लेकिन यहां पर अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी और कोई भी ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम करता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर 2x नॉट नीचे है तो वो 2x नॉट ही ऊपर जाएगा। लेकिन देखो दोनों ब्लॉक चिपके हुए नहीं है, तो क्या होगा, जब तक ये नेचुरल लेंथ में पहुंचेंगे स्प्रिंग धक्का दे रहा होगा क्योंकि स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन होगा। लेकिन जैसे ही नेचुरल लेंथ से आगे जाएंगे स्प्रिंग इस ब्लॉक m1 को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो अब m1 को वो खींच तो सकता है लेकिन m2 को नहीं खींच सकता, m1 वाला ब्लॉक। ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स से m1 m2 को क्या दे सकता है? धक्का। तो जब तक धक्का दे रहा होगा तब तक दोनों साथ में चलेंगे। जब स्प्रिंग m1 वाले ब्लॉक को खींचने लगेगा तो m1 m2 को खींच नहीं सकता, तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो कहां पे अलग होंगे? नेचुरल लेंथ पर अलग हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा, फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट, तो वो हो जाएगा एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में। और या हम ये भी बोल सकते हैं कि जब उसमें जो नेचुरल लेंथ बोल सकते हैं, या जहां पे इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से कितनी दूरी पर, x नॉट दूरी पर, जो x नॉट किसके बराबर है? m1 प्लस m2 g साइन थीटा बाय k। नाउ व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। अब देखो जब तक वो सेपरेट नहीं हो रहे तब तक तो वो दोनों साथ में ही चलेंगे और वहां तक का मोशन हम एसएचएम का पार्ट मान सकते हैं दोनों ब्लॉक का, और एसएचएम होता है मीन पोजीशन के अबाउट। अब किसी भी पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से 2x नॉट कंप्रेस किया था और वहां से रेस्ट से रिलीज किया था, तो ये 2x नॉट कंप्रेशन वाली एक्सट्रीम पोजीशन होगी और 2x नॉट इसके एम्पलीट्यूड का काम करेगा। और हमें स्पीड बतानी है मीन पोजीशन से x नॉट डिस्टेंस पे, और ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट k बाय m। यहां पे m हो जाएगा टोटल मास विच इज m1 प्लस m2, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2x नॉट, मीन पोजीशन से जितना हमने फर्दर कंप्रेस करके छोड़ा था। और x क्या हो जाएगा? जब वो नेचुरल लेंथ पे आएगा तो मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर होगा वो? x नॉट। तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट k बाय m1 प्लस m2, यह रहेगा 4x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, 3x नॉट स्क्वायर का रूट, यानी कि अंडर रूट 3x नॉट। x नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम यहां से, तो यह रहेगा अंडर रूट 3k बाय m1 प्लस m2 एंड x नॉट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 g साइन थीटा बाय k। तो अब इस m1 प्लस m2 बाई k को रूट के अंदर लेंगे तो वो स्क्वायर बन के जाएगा और एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, एक k कट जाएगा।
तो यह रहेगा रूट में 3m1 प्लस m2 बाय k और बाहर आ जाएगा g साइन थीटा। तो ये स्पीड होगी जब ये ब्लॉक जो है सेपरेट होंगे।